वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर मौत के वक्त हम सब का सलामत ईमान रहे। या खुदा, बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह, अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमनी बेसरोसा मा मदद, क़िबलाए दी मदद, काबाए ईमा मदद, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम ना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। न समझोगे तो मिट जाओगे ए सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। तमन्ना में कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की। हदे तुमने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। और ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के मानने वालों, इस काली रात में बैठ कर के अपने काली कमली वाले पैगंबर की मोहब्बत में दरूद पढ़ने वालों, आइए हम और आप एक मर्तबा और अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे के बाद कुरान अज़ीम की एक आयत पढ़ कर के अपने आप को भी और आप लोगों को मुशर्रफ किया। इसका तर्जमा आप तक पहुँचाया जाए उससे पहले दो तीन अशार में पढ़ रहा हूँ, तवज्जो के साथ मोहब्बत के साथ में उनको समात करें। शायर कहता है कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। बड़े बड़े सूरमा बन के दुनिया में आए और फैसला ये लेकर के हासिल हुए कि हम कुरान को मिटाएंगे, इस्लाम को मिटाएंगे, मज़हब इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हज़रात, ना वो इस्लाम मिटा सके हैं, ना कुरान मिटा सके हैं, ना नमाज़ें मिटा सके हैं, वो खुद ही मिट गए। तभी तो कहने वाले ने कहा है कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और बैठने वालों, ये शेर भी बहुत उम्दा है, मोहब्बत के साथ में जी लगा के कह दे पहले या रसूल अल्लाह।
शायर कहता है कि इस दीन पर हुसैन इब्ने अली का, इस दीन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मोहब्बत के साथ जी लगा के दरूद पाक और पढ़ लें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, थोड़े से वक्त में अभी मुझसे पहले खतीब शहीर, फाजिल जलील, आलिम नबील, औलाद अली, औलाद गौसे आजम, अभी जो हम और आप तकरीर सुन रहे थे सैयद रिजवान साहिब किबला की ज़बान से, इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने साथ दिया तो भरपूर तरीके से हज़रत का खिताब रहेगा। इसी महफिल में एक और औलाद नबी, औलाद अली आपके यहाँ पर जामिन बन के बैठे हैं। कसम खुदा की, इनके सामने अगर मेरी तकरीर हो रही है और आप बैठे हुए हैं और यही नबी के बेटे ने बरोज़े क़यामत कह दिया, ए परवरदिगार आलम, ज़िला मुरादाबाद में और मुरादाबाद के नगलिया अड्डे पे, मशकूला नगलिया अड्डा जो है, उस पर बैठने के बाद में तेरा जिक्र कर रहे थे तेरे बंदे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। फातिमा के घर का फूल बैठा है, फातिमा के घर की कली बैठी है, औलाद अली बैठा हुआ है। और इसी ने कह दिया, मौला ऐसे वक्त में बैठ करके जब सारी दुनिया के मुसलमान अपने नरम बिस्तरों में आराम कर रहे थे, अपनी आराम गाहों में लेटे हुए थे, अपने कारोबार में लगे हुए थे, अपने अपनी खानकाहों में थे, लेकिन कुछ तेरे बंदे बैठ करके तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी मोहब्बत में बैठ कर तेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा, ए बैठने वालों, क्या तमन्ना थी, क्या मर्जी थी तुम्हारी? तो सबकी तमन्ना ये होगी, ए परवरदिगार, किसी फैक्ट्री में नहीं पहुंचे, किसी कारखाने में नहीं बैठे, किसी जमीन पर नहीं बैठे, अगर हम बैठे हैं तो रसूलुल्लाह के घर की मोहब्बत में बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुस्लके आला हजरत मुफ्ती शमीम अख्तर साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बैठने के बहुत जगह हैं, लेकिन आज तुम रसूलुल्लाह के घर में बैठे हो और फिर इधर आले रसूल, कसम खुदा की तुम्हारा बैठना कामयाब हो जाएगा। हजरात, अभी सबको ये मालूम है कि यहाँ पर एक मदरसा गुलशने अहमद रजा, आए है, कितना सुहाना, कितना अच्छा नाम रखा है, गुलशने अहमद रजा। अहमद रजा का गुलशन, नाम से भी भाग जाते हैं दूसरे वाले अहमद रजा के। आज कारी तौफीक साहब किबला ने इसको हजरात मोहतरम तुम सबकी मोहब्बत में संग बुनियाद कुछ दिन पहले कर दिया और ये ऐलान कर दिया है, ए लोगो, जाहिरी एतबार से मदरसे का मालिक मैं हो, लेकिन हकीकत में तुम भी हो। जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा हक भी है, जितना मेरा हक है वो नंगलिया अड्डे वालों का भी है, वो नंगलिया वालों का भी है, वो बगे वालों का भी है, वो नाठेर वालों का भी है, मनाठेर वालों का भी है, संबल वालों का भी है, और यहीं का नहीं, मुरादाबाद वालों का भी है, संबल वालों का भी है, बरेली वालों का भी है, रामपुर वालों का भी है। पूरी दुनिया का मुसलमान सुन्नी से अकीदा जहां पर आबाद है, जितना मेरा हक है उतना ही उसका हक है। कुरान करीम ऐलान फरमाता है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, बेशक ये वो पवित्र किताब है, ये वो सुंदरता वाली किताब है, ये वो अफजल किताब है। इस किताब में कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है, और जो शक करता है वो मुसलमान ही नहीं है। इसी हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले वसीम रज़वी ने इसी कुरान पर एतराज किया और कहा
ये आयत कुरान से निकाल दी जाए, इसको निकाल दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए। लेकिन हजरत मोहतरम उसने चर्चा किया है, मुरादाबाद में चर्चा किया, रामपुर में चर्चा किया, बरेली में चर्चा किया, हिंदुस्तान में चर्चा किया, सारी दुनिया में जब ये बात ले ले हो गई तो बरेली के इमाम मदरसा में ऐलान फरमाया मोहब्बत में, ए लोगों सुनो, आज तुम इसकी बयान को मत सुनना, एक वक्त वो आएगा ये कुरान को ना निकाल पाएगा, ये कुरान से खुद ही निकल जाएगा। ऐसा हुआ ना हुआ? ऐसे हुआ, निकल गया, न इधर का रहा न उधर का। समझ रहे आप? बहरे कैफ ये कुरान क्या है? आओ मैं बताऊं कुरान क्या है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार बैठे हैं, हरम शरीफ का चौक है, अल्लाह तौफीक दे हमको भी वो हाजिरी नसीब हो। सब बोलिए आमीन। आप ये मत समझिए हम कम हैं, कम हो लेकिन दम वाले हो, रसूलुल्लाह वाले हो, ख्वाजा वाले हो, बरेलवी वाले हो तुम। हजरात मोहतरम सब कुछ यहाँ बैठ कर के देख रहे हो, हम कम हैं लेकिन हजरात मोहतरम अरे कमी तो कामयाब होते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है उसको बुलाता है, रसूलुल्लाह जिसको चाहते हैं वही इस मसले में आता है, इस महफिल में आता है। हजरात क्या इस अड्डे पे ये आस पास के गाँव में बरादराने वाले कितने मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने सबको नहीं बुलाया, जिसको वो चाहते हैं वही महफिल में आता है। हरम शरीफ की जमीन अल्लाह के महबूब हाजिर हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सिहाबा बैठो, गुलाम बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं, ए सिद्दीक आज तुम्हारा नबी एक ऐसा मसला बता रहा है, तुम अमल करोगे तो कामयाब, तुम्हारे बाद जो अमल करेगा वो भी कामयाब। और मक्के वालों के लिए नहीं, मदीना वालों के लिए नहीं, सारी कौम मुस्लिम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। जो जो अमल करेगा वो मचलता रहेगा। सिद्दीक़ आज़म ने दामन फैला दिया और कहा, या रसूल अल्लाह ये मोहब्बत की बात है, मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह की कसम जितना दामन हज़रत मोहतरम नबी से लेता है, जितना दामन फैला के नबी से लेता है, नबी उतना ही दे देते हैं। सिद्दीक़ ने जैसे दामन फैलाया उनको दे दिया, उमर फारूक आज़म ने फरमाया उनको दे दिया, मौला अली ने फरमाया उनको दे दिया, हज़रत मोहतरम उस्मान गनी ने फैलाया उनको दे दिया। जितना जिसने दामन फैलाया अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने उतना ही दे दिया। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए सिद्दीक सुनो और गौर से सुनो। हज़रत मोहतरम सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, आका क्या देने वाले हो? आमिना के लाल फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, कुरान पाक का जो एक हरफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता था और 10 दर्जे उसके अल्लाह बुलंद फरमा देता है। 10 दर्जे बुलंद, 10 गुना मिटा दिए गए। कोई किताब है ऐसी, कोई पुस्तक है ऐसी, कोई रिसाला है ऐसी जो पढ़ के गुना मिटा दिए जाए? सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, आका दुनिया के अंदर सब नहीं है कि सब कुरान पढ़ें, जो पढ़ेगा उसके गुना मिटा दिए जाएंगे, उसके दर्जे बुलंद हो जाएंगे, उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। आका सब तो ऐसे नहीं है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक ये रसूलुल्लाह की बारगाह है, हर मसले का जवाब मिलेगा। सरकार फरमाते हैं, सबसे पहले कुरान अज़ीम का पढ़ने वाला बनो, और जिसके बारे में हदीस पाक भी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, तुम सब में बेहतर वो है, तुम सब में आला वो है, तुम सब में अफजल वो हो। मेरे सरकार ने किसी पैसे वाले को आला नहीं बताया, मकान वाले को आला नहीं बताया, दुकान करने वाले को आला नहीं बताया, फैक्ट्री वाले को आला नहीं बताया। सरकार फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सब में आला वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है, खुद भी सीखे औरों को भी सिखाए। अर्ज किया का जरूरी नहीं कि सब कुरान पढ़ने वाले हो। मेरी सरकार फरमाते हैं, नंबर 1 कुरान अज़ीम का पढ़ने वाला बनो। ना पढ़ सको तो सरकार फरमाते हैं,
तुम्हारे घर में बेटी हो या बेटा, छोटा हो या बड़ा, जब वो कुरान पढ़े अदब के साथ बैठ जाओ। जब वो पढ़ता रहे अपनी माथे की निगाह से देखते रहो और कानों से सुनते रहो। जितना सरकार फरमाते हैं पढ़ने वाले को सवाब है, इतना ही देखने वाले को सवाब है। अल्लाह की कसम, उस्मान गनी ने अर्ज किया का जरूरी नहीं है कि कुरान अज़ीम के पढ़ने वाले हों सब या देखने वाले हों सब। आका कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नहीं है, उनकी बीनाई खत्म हो गई है, आंख की रोशनी खत्म हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो पढ़ने वाले के पास बैठ जाए और कान से देखकर, कान से सुन नहीं सकता है, अदब के साथ वो बैठ जाए। आंख से देख नहीं सकता है तो कान से सुनता रहे। जितना पढ़ने वाले को सवाब है उतना ही सुनने वाले को सवाब है। अर्ज क्या का जरूरी नहीं, कुछ तेरे बंदे ऐसे भी हैं कि ना पढ़ सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। आका वो क्या करें, वो तो दौलत से महरूम रहेंगे। मेरे सरकार के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, हर सवाल का जवाब दे दिया है मुस्तफ़ा ने। मेरे सरकार फरमाते हैं नंबर 1 कुरान अज़ीम का पढ़ने वाला बनो, नंबर 2 सुनने वाला बनो, नंबर 3 देखने वाला बनो। और न तुम पढ़ सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो तो आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम कितना प्यारा बयान है, कितनी अच्छी बात है। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, न आंखों से देख सकते हो, न कानों से सुन सकते हो तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं नमाज फजर पढ़ के, नमाज ज़ुहर पढ़ के, नमाज असर पढ़ के, नमाज मगरिब पढ़ के, नमाज ईशा पढ़ने के बाद में कुरान अज़ीम को अपने हाथों पर रखकर चूम ले, माथे से लगा ले, सीने से लगा ले। जितना पढ़ने वाले को सवाब है उतना ही छूने वाले को सवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कारी शमीम अख्तर साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उसी कुरान को पढ़ने के लिए इन्होंने मदरसा गुलशन अहमद रजा रखा है, कायम कर दिया है। किस्मत वाले हो तुम, अस्मत वाले हो तुम, बरकत वाले हो तुम। ये अगर चाहते तो अपने गांव में भी कायम कर सकते थे, ये अगर चाहते तो अपने पास भी कायम कर सकते थे, लेकिन नहीं। अल्लाह ने कुछ जमीनों को इतना आला बना दिया है और जमीनों से कुछ खित्तों को इतना मकाम दे दिया है और खित्तों से हज़रात वो किस्मत वाली जगहें हैं जहाँ के अल्लाह का घर होता है या फिर रसूलुल्लाह का घर होता है। मस्जिद की जगह भी लाजवाब है और मदरसे की जगह भी लाजवाब है। न मदरसे का जवाब है न अल्लाह के घर का जवाब है और उससे मोहब्बत करने वाला भी बेमिसाल है। गौसे आजम का समाना है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सब मानते ना गौसे आजम को, गौसे आजम का समाना। और उसी वक्त में एक अल्लाह के वली हैं, ख्याल आया दिल में, आओ गौसे आजम के पास चलते हैं मुलाकात के लिए। समझ रहे हैं आप? और अल्लाह तुम्हारी और कारी साहब की मोहब्बत बरकरार रखे। आप इनके पास आया करो, मोहब्बत में और इजाफा होगा। चूँकि ये रसूलुल्लाह के नाइब हैं और आप जो हैं रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हज़रात मोहतरम ये उम्मती भी हैं और उनके नाइब भी हैं। ये कुरान को सीख भी रहे हैं, दूसरों को सिखा भी रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से माँ का अदब मिलता है, ये वो जगह है जहाँ से माँ का प्यार मिलता है, ये वो जगह है जहाँ के माँ की हज़रात मोहतरम ममताएं तुम्हारे बच्चों को दी जाती हैं। ये वो जगह है जहाँ के इस्लाम का पता चलता है। ये वो जगह है जहाँ के हज़रात हाफिज़ कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है। बड़े किस्मत वाले हो तो इस मदरसे को आबाद करोगे, मदरसा चलाओगे। यहाँ का पढ़ने वाला बच्चा अगर रामपुर में है तो तुम्हारे गांव का नाम, बरेली में है तो तुम्हारे गांव का नाम, हिंदुस्तान में है तो तुम्हारे गांव का नाम, ये कहेगा हम फला जगह पे पढ़ के आए हैं, वहां के लोगों ने मुझको सर पे टोपी उड़ा के दूल्हा बनाया है, हज़रात मोहतरम खाना खिला के मोहब्बत का पैगाम दिया है, कपड़ा पहना के मोहब्बत का पैगाम दिया है, मदरसे में खर्च करके मोहब्बत का पैगाम दिया है। तो अल्लाह की मशीयत ऐलान फरमाएगी, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने मदरसे से मोहब्बत की है
है, मैंने सबको जन्नती बना दिया है। रिसालत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी मुफ्ती शमीम अख्तर साहिब किबला मदरसा गुलशन अहमद रजा जिंदाबाद। गौसुल वरा का ज़माना है। एक अल्लाह के वली अपने मुरीदों को जमा करते हैं और हुक्म फरमाया आपने, मेरे मुरीदों आओ गौसे आजम से मुलाकात के लिए चलते हैं। हज़रात सब जानते हैं कि गौसे आजम का कोई छोटा मकाम नहीं है, गौसे आजम को छोटी चीज़ का नाम नहीं है। शायर तो यूँ कहता है कि गौसुल वरा का दोस्तों ऊंचा मकाम है, गौसुल वरा का दोस्तों ऊंचा मकाम है। बगदाद में वो रहते हैं, घर घर में नाम है। बगदाद में वो रहते हैं, घर घर में नाम है। तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाए, हज़रत गौसे आजम की नियाज बोलते हो। कोई कारखाने में कमी आ जाए, गौसे आजम की नियाज बोलते हो। काम ना चलता हो, गौसे आजम की नियाज बोलते हो। हर 11वीं मनाते हो तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे चाहने वाले मायूस मत होना, नियाज मनाना तेरा काम है, गौसे आजम की याद मनाना तेरे काम है। और गौसे आजम फरमाते हैं, तेरी कब्र में मैं आन करके जन्नत दिलाना गौसे आजम का काम है। कसम खुदा की, हम गौसे आजम वाले भी हैं, हम बरेली वाले भी हैं, हम ख्वाजा वाले भी हैं, हम शराफती भी हैं, हम नसीरी भी हैं, हम बशीरी भी हैं, हम रज़वी भी हैं, हम कादरी भी हैं। इसलिए क्या बात, ये अल्लाह वाले हमारे हैं, हम सबके गुलाम हैं। गौसुल वरा का दौर, एक अल्लाह के वली है, गालिबन उनका नाम मोहम्मद हुसैन है। मुरीदों को जमा किया, जा रहे हैं गौसे आजम की मुलाकात के लिए। चलते रहे। मिसाल के तौर पे ज़ाहिरी एतबार से गौसे आजम बगदाद में है और एक यहाँ से कोई मिलने के लिए बगदाद जाए तो इसी तरीके से दूसरे अल्लाह के वली एक दूसरे शहर में रहते थे, अपने मुरीदों को जमा किया, जा रहे हैं गौसे आजम से मुलाकात के लिए। जिससे मुरादाबाद और संबल की एक सीमा है, एक सरहद है। जब ये इलाका ज़ाहिरी एतबार से गौसे आजम का शुरू हो गया तो वो जो अल्लाह के वली गौसे आजम से मुलाकात के लिए जा रहे थे, अपने मुरीदों को जमा किया और जमा करने के बाद में हुक्म फरमाया, ए मेरे मुरीदों, अब ज़ाहिरी एतबार से ये इलाका, ये शहर, ये रकबा गौसे आजम का आ गया है। यूँ तो सारी दुनिया के अंदर गौसे आजम के चर्चे हैं, उनके हज़रात मोहतरम मानने वाले हैं, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से अब ये गौसे आजम के शहर की सीमा शुरू हो जाती है। ए मेरे मुरीदों सुनो, अब नारा ये मत लगाना, अब नारा ये लगाओ कि जो हमारे पीर मोहम्मद हुसैन की बारगाह में 40 बुत को आ जाएगा वो जन्नती बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह, उनमें एक अमीर है, हज़रात मोहतरम नारा लगाना शुरू कर दिया कि जो हमारे पीर की बारगाह में 40 बुत को आ जाएगा वो जन्नती बन जाएगा। ये नारा लगाते जा रहा है काफिला, ये नारा जगाते जा रहा है हज़रात मोहतरम काफिला। उधर से गौसे आजम का एक मुरीद है जिसका नाम अब्दुल्ला है, हज़रात ये इधर से जा रहा है, उधर से नूरानी काफिला आ रहा है। और उस काफिले वालों का जब नारा इस अब्दुल्ला ने सुना, हज़रात मोहतरम सुनने के बाद में ये रोता हुआ गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा और जाने के बाद में कहने लगा, हुजूर ये इलाका तुम्हारा है, ये रकबा तुम्हारा है, ये हज़ार शहर तुम्हारा है, लेकिन एक नूरानी काफिला तुम्हारे पास को आ रहा है, उनके सर पे अमामा बंधा हुआ है, आसपास में उनके हजार चाहने वाले चल रहे हैं, उनके मुरीद आ रहे हैं। और जाते जाते आते आते वो ये कहते जा रहे हैं, या हमारे गौसे आजम मानने वालों, एक अल्लाह के वली के मानने वालों, अहमद रजा के मानने वालों, जो मैं नुक्ता दे रहा हूँ उसको सुनिए। वो अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर गौसे आजम आने वाला काफिले का जो पीर है वो ये नारा लगवा रहा है, जो हमारे पीर की बारगाह में 40 बुत को आ जाएगा वो जन्नती बन जाएगा। तो गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया वो नारा गलत लगा रहा है, वो अच्छा नारा नहीं है, बल्कि गौसे आजम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला मायूस मत होना, आंखों से आंसू मत निकालना, अब तू शहर बगदाद में पहुंच जा, मेरे मुरीदों को जमा कर ले। अल्लाह अल्लाह, वो जल्दी से पहुंचा और अपने चंद मुरीदों को हज़रात मोहतरम गौसे आजम की बारगाह में लेकर हाजिर हो गए। और जैसे गौसे आजम के मुरीद आए हैं, अब्दुल्ला को खड़ा कर दिया, उधर से वो अल्लाह वाले का काफिला आ गया
है, उधर से अल्लाह वाले का नूरानी काफिला आ गया, इधर गौसे आजम बैठे हुए हैं, उधर अल्लाह का दूसरा वली है, इधर तमाम मुरीद बैठे हैं गौसे आजम के। अब अब्दुल्ला को खड़ा कर दिया और अब्दुल्ला खड़ा होने के बाद में कहा गौसे आजम ने, ए अब्दुल्ला बताओ इनका नारा क्या था, ये क्या नारा लगाते हुए आ रहे थे? तो अब्दुल्ला ने कहा हुजूर गौसे आजम इनका नारा ये था कि जो हमारे पीर की बारगाह में 40 बुत को आ जाएगा वो जन्नती बन जाएगा। तो गौसे आजम ने ऐलान फरमाया, अब्दुल्ला तुम ये मत कहना, बल्कि तुम ये कह दो हमारे गौसे आजम की बारगाह में 40 बुत की कैद नहीं है, 35 की कैद नहीं है, 30 की कैद नहीं है, 25 की कैद नहीं है, 20 की कैद नहीं है, 15 की कैद नहीं है, 10 की कैद नहीं है, 5 की कैद नहीं है, 2 की कैद नहीं है, 1 दिन की कैद भी नहीं है, 1 घंटे की कैद नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर तुम ये नारा लगा दो अब्दुल्ला कि जो गौसे आजम के मदरसे से एक मर्तबा ईमान की दौलत से होके गुजर जाएगा, ईमान की हालत से गुजर जाएगा, वो जाने वाला जन्नती बन जाएगा। तो अगर ईमानी हालत में मदरसे के करीब होकर के गुजर के जन्नती बन सकता है, बैठने वालों सुनने वालों ये मेरा बयान नहीं, ये गौसे आजम का बयान है कि जो मेरे मदरसे से होकर गुजर गया ईमान की हालत में वो जन्नती है। तो बैठने वालों फैसला करो कि जब मदरसे के करीब होकर जन्नती बन सकता है तो जो इंसान मोहब्बत में आन करके मदरसे में आन के नल लगवाएगा, मदरसे में आन कर रोशनी का इंतजाम करेगा, मदरसे में बैठ करके हजरात महतब बच्चों को बैठने का इंतजाम करेगा, यहाँ का देखभाल करेगा, कसम खुदा की मेरे सरकार गौसे आजम का वो फैसला, वो उनको बयान अपनी नजरों में रखे हुए सोच ले, जब मदरसे के करीब हो गए गुजर के जन्नती बन सकता है तो जो रसूलुल्लाह के घर में जानी माली और दुनियावी दौलत को खर्च करेगा यकीनन हजरात महतब वो भी जन्नती बन जाएगा और उसके जितने मोहब्बत करने वाले हैं वो भी माला माल हो जाएगा। हजरत बस आखिरी बात बता के अपनी तकरीर खत्म कर दो, ये कुरान हर जगह बैठ के नहीं पढ़ा जाता। आपके इलाके में भट्टे हैं, है ना, भट्टी से ईंट लेकर के आप आते हो, सांचा एक, भट्टे का नाम एक, मिट्टी एक, बनाने वाले भी आदमी हैं सब, उसी सांचे में ईंट को पाथते हैं, थापते हैं, फिर भट्टे में पक करके बाहर निकलती है, तुम खरीद करके लाते हो। उसी ईंट को हजरात नाली में लगा रहे हो, किस्मत उस ईंट की अलग, वही ईंट जो है खरंजे पे लग रही है उसकी किस्मत अलग। और आगे बढ़िए, वही ईंट मकान में लग रही है उसकी किस्मत अलग। एक ईंट ऐसी है जहां हजरात शराब नोशी की जाती है, शराब पी जाती है, उसकी किस्मत अलग। लेकिन एक ईंट ऐसी है वो मदरसे में लगती है, अल्लाह की कसम भट्टा वही है, मिट्टी वही है, बनाने वाले वही है, लेकिन ये ईंट आन के मदरसे में लग गई और तुमने ईंट एक लगा दी है और ये फैसला कर लिया है ये एक ईंट मैंने अपने माँ के नाम से लगा दी है, एक ईंट मैंने बाप के नाम से लगा दी है, एक ईंट मैंने अपनी बीबी के नाम से लगा दी है, अपने भाई के नाम से लगा दी है, अपनी बेटी के नाम से लगा दी, अपने बेटे के नाम से लगा दी। कसम खुदा की मरने वाले को भी सवाब है और तुमको भी सवाब है। फिर आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, वो मेरे चाहने वाले मायूस मत होना, ऐसे काम करके दुनिया से आएगा और जब तू कब्र में रखा जाएगा हो सकता तेरी कब्र में अंधेरा हो तो मायूस मत होना, फिक्र मत करना, गम मत करना। मदीने वाला आका इरशाद फरमाता है कि तू दुनिया से आएगा अंधेरा लेके, मदीने वाला आएगा उजाला लेके। शायर तभी तो कहता है वो मरकत की शब क्या अजब रात होगी, वो मरकत की शब क्या अजब रात होगी, हबीबे खुदा से मुलाकात होगी, हबीबे खुदा से मुलाकात होगी। नकीरेन आना है मरकद में आओ, नकीरेन आना है मरकद में आओ, वही आका होंगे वही बात होगी। हजरत ये मदरसे हैं, अच्छा थोड़ा सा जायजा ले लें आप। और एक बात बता दूं, ये कुरान ऐसी अनमोल चीज है
जिसके लिए पढ़ोगे उसको भी सवाब मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। सिद्दीक अकबर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो मेरा ऊंट चारों हाथ पैर से कूदता है। समझ रहे हैं आप? आका मैंने दूसरी तरफ नजर मारी तो उधर चंद बकरी हैं। जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो आका मेरी बकरियां भी चारों हाथ पैर से कूदती हैं घर के अंदर। सरकार को इतना सुनाया तो मेरे नबी मुस्कुरा गए। आप भी कह दो सुभान अल्लाह। सारा मजमा बैठा हुआ है। सिद्दीक अकबर ने कहा, आका नमाज फजर पढ़ के जाता हूँ और मैं कुरान अजीम घर में पढ़ता हूँ तो ऊँट भी मचलता है, ऊँट भी कूदता है चारों हाथ पैरों से, और बकरियां भी। और ईशा की नमाज के बाद मैं पढ़ता हूँ घर जाकर, तब भी यही मामला देखता हूँ। आका मुझको 3 दिन हो गए, आज तक मैंने तुमको नहीं बताया, लेकिन आका रुका नहीं जाता, अब मुझसे छुपा नहीं आता, अब खामोश नहीं रह जाता। आका जल्दी बता दो मामला क्या है। मेरे सरकार फरमाते, सिद्दीक सुनो, जिस जगह पे कुरान होता है वहां पर रहमत के फरिश्ते आते हैं, और जब रहमत के फरिश्ते आते हैं तो जानवर देख के मोहब्बत में सलाम करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये वो कुरान है। तो ऐसी जगह पे जो पिलोट तोड़ भी हैं यहाँ, ये किसी ने खरीदा, वो किसी ने खरीदा, आगे पीछे भी पिलोट हैं, लेकिन किस्मत इतनी बीच की जमीन के हिस्से की महक गई। यहां पर रसूलुल्लाह के मदरसे का नाम, समझ रहे हैं आप? बात जहन में आ रही है? मेरे भाई पिलोट ये भी है, पता नहीं इसमें मकान बने, कारखाना बने, दूसरे पास में जमीन है, काश्तकारी हो, पट पर आ रहे, लेकिन वाह रे जमीन तेरी किस्मत को सलाम। ये वो जगह है। जगहें और भी हैं, जैसे करबला में उस जगह का भी जवाब नहीं, जिस जगह पे इमाम हुसैन ने इसी कुरान के लिए अपने सबको लुटा करके इस्लाम बचा दिया। और हज़रत मोहतरम मैंने कहा आलम तसव्वुर में हुसैन से, ए हुसैन करबला में तुमने ऐसा क्यों किया? और कहीं भी तो कर सकते थे, कूफे में क्यों नहीं किया है? आखिर वो करबला कितनी बीच की जमीन क्यों अच्छी लगी? हज़रत मोहतरम मक्के में भी ये काम कर सकते थे, मदीने में भी कर सकते थे। जब मदीना से चल के यहाँ को आ रहे हो तो कहीं रास्ते में खेमे लगा सकते थे, कहीं बीच में हज़रत मोहतरम रोक सकते थे, लेकिन ताराजान इस्लाम हुसैन आलम ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, मौलाना शमीम अख्तर तुमको नहीं पता है, जिस जमीन को मेरे नबी ने मकबूल कर लिया है उसी को इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया है। अच्छा एक बात और, करबला में कुरान उतारा नहीं गया, करबला में कुरान उतारा नहीं। कुरान कहां उतरा? मक्का में। कुरान कहां उतरा? मदीना में। 2 जगह पे कुरान उतरा। हज़रत मोहतरम जो कुरान मक्का में उतरा वो मक्की कहलाया, जो कुरान मदीना में उतरा मदनी कहलाया। अब तुम कुरान पढ़ते हो, अभी तो तुमको ये भी पता नहीं है, जहाँ सूरत शुरू होती है कहीं लिखा होता है मक्की और कहीं लिखा होता है मदनी। लेकिन हज़रत मोहतरम बैठने वालों, सुनने वालों, तवज्जो के साथ में ये नुक्ता जो है दिल की हज़रत मोहतरम गोशे में उतार कर ले जाना। जहाँ सूरत शुरू होती है और लिखा होता है मक्की और ये लिखा होता है मदनी, तो ये ख्याल कर लेना जब मेरे सरकार मक्का में थे, जो कुरान मक्का में नाज़िल हुआ वो मक्की कहलाया। मेरे सरकार को हुक्म हो गया अल्लाह का, ए मेरे महबूब अब तुम मदीना चले जाओ। ये मदीना पहुंच गए नबी, तो मदीना के हज़रत मोहतरम वहां जंगलों में, पहाड़ों में और वहां की जगहों पर कुरान आता गया, वो मदनी कहलाया। लेकिन मैं कहता हूं कुरान करबला में इमाम हुसैन बचा रहे हैं, करबला में कुरान बच रहा है। मक्के में उतारा गया, मदीना में उतारा गया और करबला में कुरान बचाया गया, और हिंदुस्तान में ख्वाजा ने फैलाया। अल्लाह की कसम, न कुरान के उतारने का जवाब है, न मक्के का जवाब है, न मदीना का जवाब है, न करबला का जवाब है, न हिंदुस्तान में ख्वाजा की मोहब्बत का जवाब है। हमने कहा ख्वाजा तुमने यहाँ पर आने के बाद में कुरान फैलाया, तो ख्वाजा की मोहब्बत जवाब देती है, मुझसे ना पूछो, मुझसे पहले इमाम हुसैन से पूछ लो। हमने इमाम हुसैन से पूछा, हुसैन तुमने यहाँ के कुरान के बचाया है? तो कहा लोगों सुनो, हुसैन का इरशाद फरमाते हैं, मैं 6 माह का अस्कर दूंगा, कुरान बचाऊंगा, 22 साल का कासिम देके कुरान को बचा लूंगा, सकीना की बाली खींचवा करके कुरान को
बचा लूंगा, 18 साल का अली अकबर देके कुरान को बचाऊंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? तो इमाम हुसैन कहते लोगों सुनो, करबला में कुरान हुसैन बचाएगा, ये कुरान मक्का भी पहुंचेगा, ये कुरान मदीना भी पहुंचेगा, ये कुरान हिंदुस्तान भी जाएगा, ये कुरान पाकिस्तान भी जाएगा, ये कुरान सारी दुनिया के खित्ते खित्ते पर पहुंच जाएगा। इमाम पाक फरमाते लोगों सुनो, कुरान मक्का में उतारा, कुरान मदीना में उतारा, इमाम हुसैन ने करबला में बचाया और हिंदुस्तान में ख्वाजा ने फैलाया। ना इमाम हुसैन के बचाने का जवाब है और ना मेरे ख्वाजा के फैलाने का जवाब है। और इसी पर मोहर लगा दी बरेली के इमाम अहमद रजा ने और लिख दिया है या हबीबी या रसूल अल्लाह, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और इसी मिशन को जब हज़रत मोहतरम अल्लामा कारी तौफीक अहमद साहब ने ये देखा तो इन्होंने कहा लोगों सुनो, कारखाना मैं नहीं बनाऊंगा, फैक्ट्री में नहीं बनवाऊंगा, कोई काम मैं नहीं करूंगा। अगर मैं काम करूंगा तो वो करूंगा जो सिद्दीक ने किया है, जो उमर ने किया है, जो उस्मान गनी ने किया है, जो मौला अली ने किया है, जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने किया है, जो बरेली के ख्वाजा ने किया है, जो करबला में इमाम हुसैन ने किया है। कुरान यहाँ पढ़ा के जमाने को बताऊंगा लोगों, काम कुछ भी कर सकता, लेकिन जितना मजा कुरान पढ़ने पढ़ाने में आया है मुझे आया ही नहीं। क्योंकि आता कैसे? मेरे सरकार ने फरमा दिया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कुरान पाक के बारे में सरकार फरमाते सबसे बेहतर वो, सबसे अच्छे वो है, सबसे आला वो है जो कुरान को सीखते हैं और उसी कुरान को दूसरों को सिखाते हैं। मेरे भाई, अभी सैयद साहब ने कितनी अच्छी बात बताई थी। आज भी तुम्हारी पटरी तुम्हारे सामने तैयार है, चाहो तो अपनी पटरी हजरत कामयाब कर लो या उस पे से तुम उतर जाओ। चलते रहोगे कामयाब रहोगे, पैर फिसल गया जमीन में गिर जाओगे। और जब कोई गिरता है ना तो कोई उठाने वाला पैदा नहीं होता, अगर उठाता है तो वही इमाम हुसैन उठाता है, वही हमारा ख्वाजा उठाता है, हमारा साबिर पाक उठाता है, बरेली का इमाम अहमद रजा उठाता है। और हजरत महतब मैं तो ये कहता हूँ जब सब के सब उठा देते हैं तो हजरत मदीने वाला नबी मोहर लगा देता है और कहता है लोगों सुनो, करबला में हुसैन ने बचाया कुरान, करबला के मैदान में बचाया गया, ख्वाजा ने फैला दिया गया और हिंदुस्तान में हजरत बरेली के इमाम अहमद रजा ने मोहर लगा दी। उसी मिशन को आगे जो जो बढ़ाता है, आमिना कलाल फरमाता है लोगों मायूस मत होना, कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, जन्नत देना मुझ मुस्तफा का काम है। हजरत मेरे भाई, टाइम भी काफी हो चुका है, समझ रहे हैं आप। बस कहने का मकसद ये है, आपको सबको मालूम हो गया है ये मदरसा यहाँ पर कायम हो गया, समझ रहे हैं आप। अब जो काम इनके करने का था वो इन्होंने कर दिया, अब जो तुम्हारे करने का है वो तुम करो। हजरत क्या मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि मुझे 1-2 लाख रुपए दे करके इसको कामयाब करो, लेकिन मेरे भाई ये सोचिए तो सही, आप अपना मकान बनाते हो, 20 लाख लगे अकेले लगाते हो, 50 लाख लगे तब भी तुम अकेले लगा दो, करोड़ों रुपए लगा देता है इंसान। और इस वक्त में ना लगाने वाला भी 2-4 लाख तो अपने घर में लगा ही देता है। हजरत मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये इसमें 2-4 लाख रुपए नहीं लगा सकते? मस्जिद जगह ऐसी होती है, चाहे तो एक आदमी बनवा दे, एक एक्सपोर्टर उसको बनवा दे, गांव का कोई जिम्मेदार पैसे वाला बनवा दे, लेकिन हजरत ये सवाल मेरे सरकार से सिद्दीक अकबर ने किया था और कहा था ये मेरे प्यारे आका, मेरा जी चाहता है सारे हरम को मैं बनवा दो, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सिद्दीक नहीं, तुम नहीं बनवाओ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ हर मेरा चाहने वाला, हर मानने वाला, हर कलमा पढ़ने वाला थोड़ा
थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहे और जन्नत में शामिल होता रहे, जन्नत में पहुंचता रहे। चाहे तो तुम बनवा सकते हो, उस्मान भी बनवा सकते हैं, उस्मान गनी बनवा सकते हैं, मौला अली बनवा सकते हैं, लेकिन सरकार फरमाते नहीं, ऐसा नहीं, सब हिस्सा लेकर के जमा हो जाओ, ताकि बरोज़े क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मस्जिद को बनाने वाला जन्नत में पहुंच जाएगा, मेरा गरीब देखता रह जाएगा। काश मैं भी बनवा के मस्जिद को, या मैं भी बनवा के मदरसे को। हज़रत मोहतरम एक बात और सुनाए, मेरे सरकार फरमाते सारी दुनिया फना हो जाएगी, सिर्फ मदरसे और मस्जिद की जगह बाकी रहेगी। मस्जिद को कभी फना होना नहीं है, इस जमीन को उठा लिया जाएगा। ऐसे ही बरोज़े क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जब हिसाब व किताब बंदों से फरमाएगा, उस वक्त में ऐलान होगा, फरिश्तों ये मस्जिद कहाँ की है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला ये मस्जिद मुरादाबाद की है, ये मस्जिद कहाँ की है? ये अमरोहे की मस्जिद है, ये रामपुर की मस्जिद है, ये संभल की मस्जिद है। अब तक तो शहरों का नाम था, अब तक तो जिलों का नाम था, लेकिन अब कस्बों का नाम आ गया, कस्बों के बाद में गांव का नाम आ गया, और उसी गांव के हिसाब से हज़रात तुम्हारी ये नगलिया मशगूला का अड्डे का जिक्र आएगा। फरिश्ते कहेंगे, परवरदिगार वहां पे मस्जिद भी है, मदरसा भी है। हज़रात मोहतरम परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा किरामन कातिबीन से, फरिश्तों किस किस ने मेरे बंदे का पैसा और अमल लिखा है, वो फाइल मुझको दिखा दी जाए, वो रजिस्टर मुझको दिखा दिया जाए, वो नामा अमाल मुझको दिखा दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, ये किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं रब की बारगाह में अर्ज़ करते, मौला ये फला तेरे बंदे का है, इसने मदरसे में 1 रुपया लगाया, मस्जिद में 2 रुपये लगा दिए हैं, तो परवरदिगार आलम फिर तुम्हारी तादाद को नहीं देखता है, मोहब्बत को देख कर तुमको जन्नती बना देगा। हज़रात मोहतरम मेरे भाई, मदरसे का नाम आए तो पीछे मत हटना, मस्जिद का मामला है पीछे मत हटना, और ये फैसला कर देना, करबला में हुसैन ने 72 जानों को कुर्बान कर दिया है, हम दौलत को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देंगे। मेरे भाई, कुरान करीम ऐलान फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब है, इस किताब में कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूं जाते जाते, ये बैठने वाले कई लोग हैं कि कोई ऐसा है 11वीं शरीफ वाला मानने वाला जो इस मदरसे के लिए 1100 रुपये कह दे कि मैं 11वीं वाले के नाम पे दे रहा हूं। बैठने वालों में है कोई ऐसा? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तू लाज रखने वाला है, तूने मेरी लाज रखी है ना, लगाइए। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? वाह वाह, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस। मैंने कहा, और इन्होंने गौसे आजम के नाम पे 1100 रुपये दे दिए। ए गौसे आजम, तुम ज़ाहिरी एतबार से बगदाद में हो, लेकिन तुम्हारा करम, तुम्हारी निगाहें सारी दुनिया पे है। ए मौला, रात के वक्त में तेरे बंदे ने गौसे आजम के नाम पे 1100 रुपये पेश किए हैं। परवरदिगार 11वीं का सदका अता फरमा, और इनको गौसे आजम की मोहब्बत में 11 करोड़ का 1 साल के अंदर आदमी बना दे। अच्छा, आमीन भी नहीं कहेंगे आप? अरे आमीन तो कह दो। माशाल्लाह, आपने, मैंने कहा और आपने मेरी इलाज रख ली। अच्छा, 5 पंजतन पाक के नाम पे कुछ 500 वाला है मेरे भाई यहाँ? देखिए, मैं चाहता हूँ कि बरोज़े क़यामत जब फैसला हो तो मैं ये कह दूँ कि मौला, जो तूने इल्म दिया था, मैंने अपने इल्म के हिसाब से मैंने बताया, तो तेरे बंदों ने उसको अमल करके कामयाबी की जमानत ले ली। बैठने वालों, 500 रुपये का कोई है यहाँ पर? बैठने 5 पंजतन पाक के नाम पे 500 वाले कोई है? 500? माशाल्लाह माशाल्लाह, एक नारा और लगा दो। परवरदिगार इन्होंने 5 पंजतन पाक के नाम से पेश किए हैं 500 रुपये। ए परवरदिगार, इनको 5 पंजतन पाक का सदका अता फरमा, और इनके घर पे कोई आने वाली परेशानी ज़मीनी हो या आसमानी, मौला अपने करम से उसको दूर फरमा, और इनको इतना दौलत वाला बना दे कि मदरसे मस्जिदों में खूब अता फरमाएं,
और दुनिया वालों को बता दें कि मैं 5 पंजतन पाक का मानने वाला भी हूं, अल्लाह रसूल का मानने वाला भी। मेरे भाई माशाल्लाह ये नौजवान बैठे हैं। अच्छा मैं अब ज्यादा नहीं, जो जिसका जी चाहे, अगर मेरे भाई 1 रुपया भी हो, 1 रुपया, समझ रहे हैं आप, तो अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। मैं तुम्हारी जेब को नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी जेबों को नहीं देख रहा, लेकिन रसूलुल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। समझ रहे हैं आप, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। बैठने वालों, मेरे भाई जिसका जो जी चाहे, रुपए 2 रुपए 100 रुपए 50 रुपए, ये रसूलुल्लाह के घर के लिए कहा जा रहा, ताकि रात के वक्त में बैठ कर के अल्लाह इन तुम्हारे नजराने को कबूल फरमा ले और हज़रत मोहतम तुम्हें दुनिया भी बलाओं से महफूज फरमा कर तुम्हें हज़रत मोहतम अल्लाह रसूल का नेक और सच्चा मजहब इस्लाम वाला बना दे। माशाअल्लाह, मेरी आप लोगों ने, मैंने कहा और आपने सुना, मैंने जो कहा आपने मेरी इलाज भी रख ली और अपने नाम भी जन्नत के दरवाजे पे लिखवा लिया है। परवरदिगार आलम हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। दौरान तकरीर कोई गलती खामी हो गई हो, मैं सबके सामने कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।